पार पहुंचा दिया और महाराज का मनोबल डाउन कर दिया। पर उसके बाद जो पिच पर हुआ उसने हर भारतीय फैंस की सांसें बढ़ा दी। महाराज ने ऊपर आसमान की ओर देखा, हाथ में गेंद लेकर मन ही मन कुछ कहा और तीसरी गेंद ऐसी डाली कि रोहित उस पर कोई रन नहीं बना पाए और चौथी गेंद पर जैसे ही बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, कैच आउट होकर पवेलियन चले गए। रोहित 5 गेंदों में 9 रन बनाकर खेल रहे थे, उसी वक्त आउट कर दिया। रोहित का आउट होना हैरान करने वाला तो था ही, लेकिन लगा अभी तो पूरी टीम बची है। विराट क्रीज पर जमे हुए थे, पंत उनका साथ देने के लिए आए, लेकिन पंत के साथ भी महाराज ने वही किया जो रोहित के साथ किया। उसके बाद कोहली का साथ देने आए सूर्य कुमार यादव, जिन्हें देखकर ऐसा लगा कि टूटा हुआ पुराना बल्ला लेकर उतरे हैं। उनके बल्ले में कोई जान ही नहीं दिख रही थी। अफ्रीकी गेंदबाज रबाडा ने सिर्फ 3 के स्कोर पर ही सूर्य कुमार यादव की चमक फीकी कर दी। उसके बाद पिच पर उतरे अक्षर पटेल ने अफ्रीकी गेंदबाजों का वो भूत भगाया कि लोगों को सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वो रील याद आ गई जिसमें लिखा था कि इन्हीं अफ्रीका वालों ने मुझे ट्रेन से उतारा था, उसका बदला जरूर लेना है। लोग अक्षर पटेल की फोटो एडिट करके बापू की तरह दिखाने लगे। कमेंटेटर भी अक्षर को कभी कभी बापू कह देते हैं। टॉप ऑर्डर में अक्षर इकलौते ऐसे बल्लेबाज दिखे जिनके बल्ले से सिर्फ छक्के ही छक्के निकल रहे थे, वो भी पिच पर जहां बड़े बड़े खिलाड़ी एक एक रन को तरस रहे थे। विराट कोहली की पारी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी पुरानी पारी का गुस्सा निकालना चाहते हो। वो अफ्रीकी खिलाड़ियों के हर गेंद को ऐसे खेल रहे थे जैसे ये इंडिया की पिच हो और उन्हें हर गेंदबाज की कमजोरी पता हो। कोहली जैसे अनुभवी खिलाड़ी के लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं था। कोहली की बैटिंग देखकर साफ पता चल रहा था वो रनों का पहाड़ करने के लिए नहीं बल्कि अक्षर पटेल का साथ देने के लिए खड़े हैं। एक छोर से कोहली अपने अंदाज में खेल रहे थे, दूसरे छोर से अक्षर पटेल चौके और छक्के बरसाए जा रहे थे। अफ्रीकी कप्तान एडम मार्करम को जो दूसरे ओवर में 2 विकेट मिलने पर खुश हो रहे थे, उनकी खुशियां अक्षर पटेल ने गायब कर दी। हर छक्के पर मीटर का ग्राफ बढ़ता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे रबाडा का कबाड़ा बना रहा हो। राम भक्त के आगे रोहित का सरेंडर, शमसी की करके गए थे तैयारी, आ गए महाराज। न सूर्या उम्मीद पर खरा उतरे, न पंत खेल पाए कोई पारी, बापू ने दी बड़ी संजीवनी। कोहली को कोसने वाले भी करने लगे उम्मीद, जब देखा बड़े मैच खड़ा है अपना विराट। जब रोहित की पत्नी ऋतिका सजदे उंगलियां क्रॉस करके स्टेडियम में बैठी थी, तब अफ्रीकी टीम के एक खिलाड़ी के घर पूजा चल रही थी। इधर रोहित मूड बनाकर उतरे थे कि शमसी की सांसें तेज कर दूंगा, लेकिन पेपर में महाराज आ गए। ये वो महाराज हैं जिनका पूरा परिवार भगवान राम का भक्त है। यूपी के सुल्तानपुर से ताल्लुक रखने वाले ये खिलाड़ी जब भी पिच पर उतरता है हाथ जोड़ता है, भगवान को आसमान की ओर देखकर प्रणाम करता है, फिर बॉलिंग या बैटिंग शुरू करता है। रोहित के सामने भी फाइनल मुकाबले में जब एक खिलाड़ी उतरा तो पहले भगवान को प्रणाम करता है। भारतीय मूल की कथक डांसर पत्नी भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हमारा पति आज कुछ ऐसा करे कि इतिहास बन जाए, पर जैसे ही महाराज ने पहली गेंद डाली, रोहित ने चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद को फिर से सीमा पार पहुंचा दिया और महाराज का मनोबल डाउन कर दिया। पर उसके बाद जो पिच पर हुआ उसने हर भारतीय फैंस की सांसें बढ़ा दी। महाराज ने ऊपर आसमान की ओर देखा, हाथ में गेंद लेकर मन ही मन कुछ कहा और तीसरी गेंद ऐसी डाली कि रोहित उस पर कोई रन नहीं बना पाए और चौथी गेंद पर जैसे ही बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, कैच आउट होकर पवेलियन चले गए। रोहित 5 गेंदों में 9 रन बनाकर खेल रहे थे, उसी वक्त आउट कर दिया। रोहित का आउट होना हैरान करने वाला तो था ही, लेकिन लगा अभी तो पूरी टीम बची है। विराट क्रीज पर जमे हुए थे, पंत उनका साथ देने के लिए आए, लेकिन पंत के साथ भी महाराज ने वही किया जो रोहित के साथ किया। उसके बाद कोहली का साथ देने आए सूर्य कुमार यादव, जिन्हें देखकर ऐसा लगा कि टूटा हुआ पुराना बल्ला लेकर उतरे हैं। उनके बल्ले में कोई जान ही नहीं दिख रही थी। अफ्रीकी गेंदबाज रबाडा ने सिर्फ 3 के स्कोर पर ही सूर्य कुमार यादव की चमक फीकी कर दी। उसके बाद पिच पर उतरे अक्षर पटेल ने अफ्रीकी गेंदबाजों का वो भूत भगाया कि लोगों को सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वो रील याद आ गई जिसमें लिखा था कि इन्हीं अफ्रीका वालों ने मुझे ट्रेन से उतारा था, उसका बदला जरूर लेना है। लोग अक्षर पटेल की फोटो एडिट करके बापू की तरह दिखाने लगे। कमेंटेटर भी अक्षर को कभी कभी बापू कह देते हैं। टॉप ऑर्डर में अक्षर इकलौते ऐसे बल्लेबाज दिखे जिनके बल्ले से सिर्फ छक्के ही छक्के निकल रहे थे, वो भी पिच पर जहां बड़े बड़े खिलाड़ी एक एक रन को तरस रहे थे। विराट कोहली की पारी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी पुरानी पारी का गुस्सा निकालना चाहते हो। वो अफ्रीकी खिलाड़ियों के हर गेंद को ऐसे खेल रहे थे जैसे ये इंडिया की पिच हो और उन्हें हर गेंदबाज की कमजोरी पता
पता हो। कोहली जैसे अनुभवी खिलाड़ी के लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं था। कोहली की बैटिंग देखकर साफ पता चल रहा था वो रनों का पहाड़ करने के लिए नहीं बल्कि अक्षर पटेल का साथ देने के लिए खड़े हैं। एक छोर से कोहली अपने अंदाज में खेल रहे थे, दूसरे छोर से अक्षर पटेल चौके और छक्के बरसाए जा रहे थे। अफ्रीकी कप्तान एडम मार्करम को जो दूसरे ओवर में 2 विकेट मिलने पर खुश हो रहे थे, उनकी खुशियां अक्षर पटेल ने गायब कर दी। हर छक्के पर मीटर का ग्राफ बढ़ता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे रबाडा का कबाड़ा बना रहा हो। राम भक्त के आगे रोहित का सरेंडर। शमसी की करके गए थे तैयारी, आ गए महाराज। न सूर्या उम्मीद पर खरा उतरे, न पंत खेल पाए कोई पारी। बापू ने दी बड़ी संजीवनी। कोहली को कोसने वाले भी करने लगे उम्मीद, जब देखा बड़े मैच खड़ा है अपना विराट। जब रोहित की पत्नी ऋतिका सजदे उंगलियां क्रॉस करके स्टेडियम में बैठी थी, तब अफ्रीकी टीम के एक खिलाड़ी के घर पूजा चल रही थी। इधर रोहित मूड बनाकर उतरे थे कि शमसी की सांसें तेज कर दूंगा, लेकिन पेपर में महाराज आ गए। ये वो महाराज हैं जिनका पूरा परिवार भगवान राम का भक्त है। यूपी के सुल्तानपुर से ताल्लुक रखने वाले ये खिलाड़ी जब भी पिच पर उतरता है, हाथ जोड़ता है, भगवान को आसमान की ओर देखकर प्रणाम करता है, फिर बॉलिंग या बैटिंग शुरू करता है। रोहित के सामने भी फाइनल मुकाबले में जब यह खिलाड़ी उतरा तो पहले भगवान को प्रणाम करता है। भारतीय मूल की कथक डांसर पत्नी भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हमारा पति आज कुछ ऐसा करे कि इतिहास बन जाए। पर जैसे ही महाराज ने पहली गेंद डाली, रोहित ने चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद को फिर से सीमा पार पहुंचा दिया और महाराज का मनोबल डाउन कर दिया। पर उसके बाद जो पिच पर हुआ, उसने हर भारतीय फैंस की सांसें बढ़ा दी। महाराज ने ऊपर आसमान की ओर देखा, हाथ में गेंद लेकर मन ही मन कुछ कहा और तीसरी गेंद ऐसी डाली कि रोहित उस पर कोई रन नहीं बना पाए। और चौथी गेंद पर जैसे ही बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, कैच आउट होकर पवेलियन चले गए। रोहित 5 गेंदों में 9 रन बनाकर खेल रहे थे, उसी वक्त आउट कर दिया। रोहित का आउट होना हैरान करने वाला तो था ही, लेकिन लगा अभी तो पूरी टीम बची है। विराट क्रीज पर जमे हुए थे, पंत उनका साथ देने के लिए आए, लेकिन पंत के साथ भी महाराज ने वही किया जो रोहित के साथ किया। उसके बाद कोहली का साथ देने आए सूर्य कुमार यादव, जिन्हें देखकर ऐसा लगा कि टूटा हुआ पुराना बल्ला लेकर उतरे हैं। उनके बल्ले में कोई जान ही नहीं दिख रही थी। अफ्रीकी गेंदबाज रबाडा ने सिर्फ 3 के स्कोर पर ही सूर्य कुमार यादव की चमक फीकी कर दी। उसके बाद पिच पर उतरे अक्षर पटेल ने अफ्रीकी गेंदबाजों का वो भूत भगाया कि लोगों को सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वो रील याद आ गई जिसमें लिखा था कि इन्हीं अफ्रीका वालों ने मुझे ट्रेन से उतारा था, उसका बदला जरूर लेना है। लोग अक्षर पटेल की फोटो एडिट करके बापू की तरह दिखाने लगे। कमेंटेटर भी अक्षर को कभी कभी बापू कह देते हैं। टॉप ऑर्डर में अक्षर इकलौते ऐसे बल्लेबाज दिखे जिनके बल्ले से सिर्फ छक्के ही छक्के निकल रहे थे, वो भी पिच पर जहां बड़े बड़े खिलाड़ी एक एक रन को तरस रहे थे। विराट कोहली की पारी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी पुरानी पारी का गुस्सा निकालना चाहते हो। वो अफ्रीकी खिलाड़ियों के हर गेंद को ऐसे खेल रहे थे जैसे ये इंडिया की पिच हो और उन्हें हर गेंदबाज की कमजोरी पता हो। कोहली जैसे अनुभवी खिलाड़ी के लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं था। कोहली की बैटिंग देखकर साफ पता चल रहा था वो रनों का पहाड़ करने के लिए नहीं बल्कि अक्षर पटेल का साथ देने के लिए खड़े हैं। एक छोर से कोहली अपने अंदाज में खेल रहे थे, दूसरे छोर से अक्षर पटेल चौके और छक्के बरसाए जा रहे थे। अफ्रीकी कप्तान एडम मार्करम को जो दूसरे ओवर में 2 विकेट मिलने पर खुश हो रहे थे, उनकी खुशियां अक्षर पटेल ने गायब कर दी। हर छक्के पर मीटर का ग्राफ बढ़ता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे रबाडा का कबाड़ा बना रहा हो। राम भक्त के आगे रोहित का सरेंडर। शमसी की करके गए थे तैयारी, आ गए महाराज। न सूर्या उम्मीद पर खरा उतरे, न पंत खेल पाए कोई पारी। बापू ने दी बड़ी संजीवनी। कोहली को कोसने वाले भी करने लगे उम्मीद, जब देखा बड़े मैच खड़ा है अपना विराट। जब रोहित की पत्नी ऋतिका सजदे उंगलियां क्रॉस करके स्टेडियम में बैठी थी, तब अफ्रीकी टीम के एक खिलाड़ी के घर पूजा चल रही थी। इधर रोहित मूड बनाकर उतरे थे कि शमसी की सांसें तेज कर दूंगा, लेकिन पेपर में महाराज आ गए। ये वो महाराज हैं जिनका पूरा परिवार भगवान राम का भक्त है। यूपी के सुल्तानपुर से ताल्लुक रखने वाले ये खिलाड़ी जब भी पिच पर उतरता है, हाथ जोड़ता है, भगवान को आसमान की ओर देखकर प्रणाम करता है, फिर बॉलिंग या बैटिंग शुरू करता है। रोहित के सामने भी फाइनल मुकाबले में जब यह खिलाड़ी उतरा तो पहले भगवान को प्रणाम करता है। भारतीय मूल की कथक डांसर पत्नी भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हमारा पति आज कुछ ऐसा करे कि इतिहास बन जाए। पर जैसे ही महाराज ने पहली गेंद डाली, रोहित ने चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद को फिर से सीमा पार पहुंचा दिया और महाराज का मनोबल डाउन कर दिया। पर उसके बाद जो पिच पर हुआ, उसने हर भारतीय फैंस
फैंस की सांसें बढ़ा दी। महाराज ने ऊपर आसमान की ओर देखा, हाथ में गेंद लेकर मन ही मन कुछ कहा और तीसरी गेंद ऐसी डाली कि रोहित उस पर कोई रन नहीं बना पाए और चौथी गेंद पर जैसे ही बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, कैच आउट होकर पवेलियन चले गए। रोहित 5 गेंदों में 9 रन बनाकर खेल रहे थे, उसी वक्त आउट कर दिया। रोहित का आउट होना हैरान करने वाला तो था ही, लेकिन लगा अभी तो पूरी टीम बची है। विराट क्रीज पर जमे हुए थे, पंत उनका साथ देने के लिए आए, लेकिन पंत के साथ भी महाराज ने वही किया जो रोहित के साथ किया। उसके बाद कोहली का साथ देने आए सूर्य कुमार यादव, जिन्हें देखकर ऐसा लगा कि टूटा हुआ पुराना बल्ला लेकर उतरे हैं। उनके बल्ले में कोई जान ही नहीं दिख रही थी। अफ्रीकी गेंदबाज रवाडा ने सिर्फ 3 के स्कोर पर ही सूर्य कुमार यादव की चमक फीकी कर दी। उसके बाद पिच पर उतरे अक्षर पटेल ने अफ्रीकी गेंदबाजों का वो भूत भगाया कि लोगों को सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वो रील याद आ गई जिसमें लिखा था कि इन्हीं अफ्रीका वालों ने मुझे ट्रेन से उतारा था, उसका बदला जरूर लेना है। लोग अक्षर पटेल की फोटो एडिट करके बापू की तरह दिखाने लगे। कमेंटेटर भी अक्षर को कभी कभी बापू कह देते हैं। टॉप ऑर्डर में अक्षर इकलौते ऐसे बल्लेबाज दिखे जिनके बल्ले से सिर्फ छक्के ही छक्के निकल रहे थे, वो भी पिच पर जहां बड़े बड़े खिलाड़ी एक एक रन को तरस रहे थे। विराट कोहली की पारी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी पुरानी पारी का गुस्सा निकालना चाहते हो। वो अफ्रीकी खिलाड़ियों के हर गेंद को ऐसे खेल रहे थे जैसे ये इंडिया की पिच हो और उन्हें हर गेंदबाज की कमजोरी पता हो। कोहली जैसे अनुभवी खिलाड़ी के लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं था। कोहली की बैटिंग देखकर साफ पता चल रहा था वो रनों का पहाड़ करने के लिए नहीं बल्कि अक्षर पटेल का साथ देने के लिए खड़े हैं। एक छोर से कोहली अपने अंदाज में खेल रहे थे, दूसरे छोर से अक्षर पटेल चौके और छक्के बरसाए जा रहे थे। अफ्रीकी कप्तान एडम मार्करम को जो दूसरे ओवर में 2 विकेट मिलने पर खुश हो रहे थे, उनकी खुशियां अक्षर पटेल ने गायब